आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बेस्ट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बताऊंगा जो कि आपके एफिलिएट मार्केटिंग में तहलका मचा सकता है। जैसे कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सर कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट होता है एफिलिएट मार्केटिंग में जो कि हाई कन्वर्जन या इजीली कन्वर्ट होने वाले प्रोडक्ट होते हैं, हमें बता दो, हम उस पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं जो कि बहुत जरूरी है। देखो, किसी के कहने पे आप अगर किसी एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट को पिक करोगे और आप सोच रहे हो कि आप कामयाब हो जाओगे, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। आपको हमेशा उन्हीं प्रोडक्ट पे काम करना है जो प्रोडक्ट आप अच्छे से जानते हो, जिसके बैकग्राउंड के बारे में आप रिसर्च कर सकते हो और अपना कुछ कंटेंट जो है उस पर बना सकते हो। कहने का यह मतलब हुआ कि उसमें आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट हो और नॉलेज हो, तब जाके उस पर काम करना, वरना मत करना। तो ऑन बेसिस ऑफ दैट आज मैं आपको 5 ऐसे लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिनमें से आप किसी एक को भी पिक कर लो और उस पर काम शुरू कर दो। देखना आपकी चांदी हो जाएगी, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में मैं पिछले कई सालों से काम कर रहा हूं और मुझे पता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये एक तो हाई कन्वर्टिंग प्रोडक्ट्स हैं प्लस हाई कमीशन मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम 5 प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं वो जल्दी से जान लेते हैं। गाइस, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जिसमें हमेशा हाई मार्जिन रहता है दैट इज डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कोर्सेज, मेंबरशिप, ई बुक्स, इमेजेस, वीडियोस, कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो कि ऑडियंस को बाय करना है और वो उसके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा, इस टाइप के प्रोडक्ट पे हमेशा मार्जिन बहुत जबरदस्त होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है ना, इसमें कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट नहीं है। जैसे अगर कोई वेंडर अपने इस प्रोडक्ट को बेच रहा है तो उसका एक बार बनाने का कॉस्ट था और उसके बाद उसको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ उसके ही लाइसेंस को वो कॉपी करता रहेगा, यही होता है। तो इसमें मार्जिन जो है ना वो काफी ज्यादा बचा लेता है वेंडर, और वेंडर उसी मार्जिन में से एक अच्छा सा पोर्शन आपको इजीली दे सकता है। तो इसीलिए डिजिटल प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज इनटू द विन विन सिचुएशन, जहां पर आपको हाई कमीशन मार्जिन के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। हाँ, इसका एक ड्रॉबैक भी यह है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आसानी से बिकते नहीं है, अगर खासकर मैं बात करूं इंडियन मार्केट में, क्योंकि हम इंडियंस जो है ना वो जनरली चाहते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स है ना ये तो इसको तो डाउनलोड ही कर लो कहीं से टॉरेंट वॉरेंट से। तो इसीलिए अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट है तो आपको थोड़ा सा वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। इंडिया में बेचना उसको नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि लोग यहां पर जनरली खरीदते नहीं है इस टाइप के प्रोडक्ट को और आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज माय फर्स्ट चॉइस, जो कि मैं अपने लाइफ टाइम में इसी प्रोडक्ट को हमेशा कन्वर्ट करते हुआ आया हूं। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स को आपको ढूंढने कहां से है? देखो, देयर आर 2 वेज। नंबर 1 तरीका कि आप जिसका भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो उसकी वेबसाइट में जाओ और उसकी वेबसाइट में जाके ढूंढो कि वो एफिलिएट करने का आपको ऑप्शन दे रहा है क्या। अगर वो एफिलिएट करने का ऑप्शन दे रहा है तो डायरेक्टली उसी की वेबसाइट में आप उसके एफिलिएट बन जाओ। एग्जांपल के तौर पे मैं थीम फॉरेस्ट में हूं और थीम फॉरेस्ट में जब मैं नीचे जाऊंगा बिल्कुल, तो यहां पर ऑप्शन होगा एफिलिएट बनने का, बिकम एन एफिलिएट। तो यहां पर थीम फॉरेस्ट का आप इंडिविजुअल एफिलिएट बन सकते हो, जहां पर आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि थीम और प्लगइन जो होते हैं ये डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, लोग बाय करते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहां पर आप इसको क्लिक करके आराम से इसके खुद के एफिलिएट बन सकते हो। और दूसरा तरीका कि आप ऐसा कोई भी मार्केट प्लेस ज्वाइन कर लो जहां पर डिजिटल प्रोडक्ट जो हैं उसका भरमार है। और मैं डिजिटल प्रोडक्ट के लिए 2 मार्केट प्लेसेस को सबसे ज्यादा तवज्जो देता हूं। दैट इज माय वन ऑफ द फेवरेट, जहां पर आपको ताबड़तोड़ डिजिटल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं इंपैक्ट पे। तो अगर मैं आपको इंपैक्ट में ले जाऊं तो ब्रांड्स पे चल के आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे ब्रांड्स यहां पर मिल जाएंगे काम करने के लिए। तो ये मैक्सिमम जो है ये मैनीचैट, ये चेग, वीपीएन, प्रोफेशनल होस्टिंग, ल्यूमिनर नियो, PYBBIT जो भी है, ये मैक्सिमम जो है ना ये डिजिटल प्रोडक्ट्स ही हैं, क्योंकि इंपैक्ट में बहुत ही कम होते हैं जो कि आपको फिजिकल प्रोडक्ट के ऑप्शंस मिलते हैं। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन इंपैक्ट रहेगा एंड सेकंड है कमीशन जंक्शन, जो कि अभी ओपन नहीं हो रहा है, बट आप जाके खुद चेक कर लेना, उसमें बहुत ज्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के। सेकंड लाइन ऑफ प्रोडक्ट जो कि ताबड़तोड़ तरीके से आपको लाइफ टाइम अर्निंग दे सकता है, दैट इज नॉन एज SaaS प्रोडक्ट। SaaS होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें क्या होता है कि आपको एक सर्विस बेचनी होती है, और वो सर्विस क्या होता है, जो लोग आपकी ऑडियंस है फॉर एग्जांपल वो अगर सर्विस को बाय करते हैं तो वो हर महीने उस सर्विस को रिन्यू करते रहते हैं। अब जैसे जैसे वो रिन्यू करते रहेंगे ना तो गाइस आपको लाइफ टाइम रिकरिंग इनकम मिल जाता है। तो SaaS का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि SaaS वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको फर्स्ट टाइम तो पे करते ही करते हैं, लेकिन हर बार अगर आपका ऑडियंस जो है वो रिन्यू करता है तो आपको कमीशन जो है वो एक सेल पे लाइफ टाइम मिलती रहती है। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि आपका ऑडियंस जो है वो उसको रिन्यू करता रहे और आपका जो पैसा है वो अकाउंट में आता रहेगा। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मेरे पास हैं जो कि मैंने आज से कई साल पहले अपने ऑडियंसेस को सेल किए थे, और आज उन सर्विसेज के बिना वो जो मेरी ऑडियंसेस है वो रह नहीं पा रही है, तो वो कंटिन्यूअसली उसको रिन्यू करी जा रही है और मेरे अकाउंट में ना बाय डिफॉल्ट कमीशन जो है वो आते रहते हैं। SaaS का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको अभी दे देता हूं,
Aweber, आप लोगों को पता है कि Aweber जो है ये एक ईमेल प्लेटफॉर्म है जहां पर जाके आप ईमेल्स जो है सेंड करते हैं अपने ऑडियंसेस को। फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा क्लाइंट या कस्टमर है जो कि अपने बिजनेस के लिए कंटिन्यूअस ईमेल भेजता रहता है, तो उसको एक ऐसे ईमेल सर्विसेज की जरूरत होगी जो कि उसके बिहाफ पे ईमेल भेजा करे या उसके कैंपेन्स बना दिया करे, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा SaaS, और वो है Aweber। अब अगर उसने वो ले लिया और फॉर एग्जांपल उससे उसके कैंपेन्स जो है वो शूट होते हैं ऑटोमेशन पे, तो उसको वो कभी बंद नहीं कर सकता, मतलब वो सर्विस को वो कभी बंद नहीं कर सकता, जिस केस में उसको हमेशा रिन्यू करना पड़ेगा। और अगर आपका वो एफिलिएट कस्टमर था तो वो जैसे जैसे रिन्यू करेगा ना, वो ऑटोमेटिकली Aweber आपको आपके अकाउंट में पैसा पहुंचाता रहेगा उस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए। जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखा दूं, यहां पर साफ लिखा है अर्न अप टू 50% रिकरिंग पेमेंट्स ईच मंथ फॉर द लाइफ टाइम ऑफ पेड अकाउंट्स। लाइफ टाइम तक आपके उस बंदे का अकाउंट का जो भी रिन्यूअल होगा वो आपको मिलता रहेगा, एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ SaaS प्रोडक्ट। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था जहां पर आप डायरेक्टली जाके Aweber की वेबसाइट में उसको ज्वाइन कर सकते हो, बट देयर आर मल्टीपल मार्केट प्लेसेस ऑल्सो जहां पर जाकर अगर आप ज्वाइन करोगे तो वहां पर आपको एक ही बार में ऐसे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मिल जाते हैं जो कि SaaS प्रोवाइड करते हैं, और SaaS के थ्रू आप रिकरिंग अमाउंट भी वहां पर जनरेट कर सकते हो, जिसके अंदर एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो है JVZoo में जाओ और वहां पर कोई भी ऐसा एक सर्विस देखो जो कि हर महीने रिन्यू होता है। अगर वो हर महीने रिन्यू होता है वो प्रोडक्ट या सर्विसेज, तो आपका भी कमीशन तय रहेगा कि आप कमीशन जो है हर महीने जनरेट कर सकते हो। तो ये है सेकंड लाइन ऑफ प्रोडक्ट जो कि बहुत जबरदस्त चलते हैं मार्केट में, हाई कमीशन के साथ और लाइफ टाइम अर्निंग के साथ। तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन, मैं इसको भी करता हूं, तो मेरे लिए तो इजी है क्योंकि मैं लाइफ टाइम एक डिजिटल मार्केटर रहा हूं, मेरी ऑडियंस भी हमेशा डिजिटल मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स के लिए ही इंक्लाइंड रहती है, तो मेरे लिए तो काफी फायदा है। बट अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स को सेल करना है तो आपको पहले डिजिटल मार्केटिंग के ऑडियंसेस पे फोकस ज्यादा करना पड़ेगा, और उसके लिए आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर सकते हो क्योंकि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काफी ज्यादा कंटेंट जो है, डीप कंटेंट, एडवांस कंटेंट इस चैनल पे देता रहता हूं। तो आप चाहो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो बेल आइकन के साथ, ऐसे ही मैं आपको कंटेंट देता रहूंगा। अब आते हैं थर्ड लाइन ऑफ प्रोडक्ट पे जहां पर एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छा खासा कमीशन है, दैट इज हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट। अब आप सबको पता है कि हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट कौन से होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वेट लूज का कोई प्रोडक्ट हो गया, या फिर वेट गेन का कोई प्रोडक्ट हो गया, या फिर डाइटिंग का कोई प्रोडक्ट हो गया, या फिर डायबिटीज का कोई प्रोडक्ट हो गया। इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये फिजिकल प्रोडक्ट ही हो सकते हैं, ये कभी भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हो ही नहीं सकते। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि अगर आपका कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको वेट लॉस करने में हेल्प करेगा, हाँ, अनटिल एंड अनलेस वो एक कोर्स नहीं है, कोर्स है तो वो डिजिटल प्रोडक्ट है। बट अगर वो कोई पिल है, या फिर अगर वो कोई मेडिसिन है, या फिर अगर वो कोई सप्लीमेंट है, तो वो फिजिकल प्रोडक्ट ही माना जाएगा। लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट होने के बावजूद यहां पर देखा गया है कि यहां पर कमीशन काफी ज्यादा मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट $100 है, तो मैक्सिमम केस में यह देखा गया कि $70 to $80 जो है वो एफिलिएट्स को मिल जाते हैं उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स का जो भी सेलिंग प्राइस होता है ना, उसको इतना ज्यादा हाई रखा जाता है उसके कॉस्टिंग से कि उसका मार्जिन जो है काफी ज्यादा निकल के आता है वेंडर के पास ही, और वेंडर उसमें से आपको 80% खुद दे देता है, जिससे आपको फायदा हो जाता है कि यहां पर भी आपको हाई प्रोडक्ट मार्जिन जो है मिल जाते हैं। इस टाइप के प्रोडक्ट के लिए आप हमेशा क्लिक बैंक को हम बेस्ट मान सकते हो। क्यों? क्योंकि क्लिक बैंक में जो सप्लीमेंट्स वाले प्रोडक्ट हैं वो काफी ज्यादा चलते हैं। गाइस, फोर्थ लाइन ऑफ प्रोडक्ट जो कि आप आसानी से अपने एफिलिएट मार्केटिंग के जर्नी में इंक्लूड कर सकते हो, दैट इज होम एंड किचन अप्लायंसेस। होम एंड किचन अप्लायंसेस में खासकर देखा गया है जब ये फेस्टिवल सीजन आता है ना, वहां पर एकदम से पीक पकड़ता है। अगर आपकी ऑडियंस ऐसी है, होम एंड किचन प्रोडक्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं, तो गाइज आपको कभी भी कोई भी सेल Amazon पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो, इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा आप लोगों के कमीशन बनने के चांसेस होते हैं। हो सकता है कि एक सेल जो कि ये फेस्टिवल सेल होते हैं या फिर Amazon का ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल होता है, वो साल में 2 बार आते हैं, लेकिन उन दोनों बार में आपको पूरे साल का खर्चा निकाल के चले जाते हैं। वो इतना अर्न करके आपको दे जाते हैं कि हो सकता है कि अगर आपको पूरे साल में अगर काम भी ना करना पड़े तो भी आपकी लाइफ चल जाए। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल में, जिसमें मैं इंक्लूड हूं, मैं आपको एक्जैक्टली नहीं बता रहा हूं कि उसमें कितना मैं कर पाता हूं, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि एक एक सेल में 20-20, 30-30 लाख का कमीशन जो है वो अर्न कर लेते हैं। अब खुद सोचो, जो 30 लाख रुपए अर्न कर रहा है एक सेल के अंदर, उसको पूरे साल कमाने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरे साल का ही जो कोटा है वो एक ही बार में पूरा कर लिया है। तो होम एंड किचन अप्लायंसेस का ये लाइन ऑफ प्रोडक्ट भी काफी जबरदस्त है। अगर आपको इस पे कोई और वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको बताऊं कि कैसे इस पे आप काम कर सकते हो, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं इसके ऊपर वीडियो जो है आगे लाऊंगा तो आपको वो इजीली नोटिफाई हो जाए। तो इसलिए बेल आइकन के साथ इसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लो। फिफ्थ एंड लास्ट बेस्ट लाइन ऑफ प्रोडक्ट फॉर एफिलिएट मार्केटिंग जो होता है, दैट इज ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट।
इसमें इतना ज्यादा इंक्लिनेशन देखा गया है, खासकर अगर आपकी ऑडियंस जो है ना वो विमेन ऑडियंस है। फॉर एग्जांपल आपका कोई यूट्यूब चैनल है जहां पर विमेन ज्यादा आती है, आपका कोई इंस्टाग्राम पेज है जहां पर विमेन ज्यादा आपके फॉलोअर्स हैं, वहां पर आप पर्सनल केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रमोट करो तो आपको बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। क्योंकि पर्सनल केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स इसके जो ऑलरेडी एमआरपी होते हैं ये इतने हाई होते हैं कि इसका मार्जिन अगेन बहुत जबरदस्त निकल के आता है, जिस वजह से उसका जो वेंडर है वो आपको एक हाई अमाउंट ऑफ मार्जिन देने के लिए रेडी रहता है। और अगर मैं बात करूं कि इस टाइप के प्रोडक्ट्स आपको कहां मिलने वाले हैं, इस टाइप के एफिलिएट प्रोडक्ट आपको कहां मिलने वाले हैं, तो दुनिया का एक लौता ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि ब्यूटी केयर्स और प्रोडक्ट्स के लिए आपको एफिलिएट प्रोडक्ट्स दे सकता है। दैट इज आई बिलीव एज ऑफ नाउ इज Amazon। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं कि Amazon आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए आराम से 5% तक देने के लिए रेडी हो जाता है, नो मैटर वो प्रोडक्ट जो है वो कितना ब्रांडेड प्रोडक्ट है। हालांकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो खुद दुकानदार हैं वो भी शायद 5% का मार्जिन नहीं ले पाते हैं, बट एफिलिएट के केस में आपको 5% तक का इजीली मार्जिन मिल जाता है। तो Amazon इज द बेस्ट वे जहां से आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स को एफिलिएट कर सकते हो। अब गाइस ये जो सारे मैंने लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बताए हैं इस पे मैं डिस्क्लेमर दे दूं। डिस्क्लेमर ये है कि ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया है इसमें हाई मार्जिन है तो आप इसमें कूद पड़ो और इसमें ही काम करना शुरू कर दो, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। और ऐसा अगर है और आप कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। मैंने जो ये 5 लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बताए हैं ये इसलिए बताए हैं क्योंकि इसमें है जो लोग कर पा रहे हैं, जिनके लिए ये पॉसिबल है करना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप सिर्फ मेरे कहने पे इनमें से कोई भी एक पिक कर लोगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि आप उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम रखोगे। अब स्टेप क्या होना चाहिए, मतलब एक रोड मैप क्या होना चाहिए। रोड मैप के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि इन 5 में से आप ये देखो कि आप किस चीज में सबसे बेस्ट तरीके से इंटरेस्ट रख सकते हो। आपका जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो ना उस पर आप टाइम ज्यादा दे पाओगे, क्योंकि आपका अंदर से ही ना एक फीलिंग आएगी कि मैं इस पे काम करूं और मैं देर तक करूं, जब तक कि रिजल्ट आए ना आए डजंट मैटर, मैं इस पे मन लगा के काम कर सकता हूं। तो उस पे जब आप घुसोगे ना तो आप देखोगे कि अपने आप ना आप उस पे काम कर रहे हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि उसमें रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। और यही निशानी होती है सक्सेसफुल बनने की, क्योंकि यहां पर आप रिजल्ट के चक्कर में उसको अर्ली स्टेज पे छोड़ नहीं रहे हो, यहां पर आप इंटरेस्ट के चलते उसको करे जा रहे हो। लाइक इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर्स हैं उनको ये देखा गया है कि वो काम करते गए क्योंकि उनका उस पे इंटरेस्ट था, ना कि उनको इमीडिएटली अर्न करना था। तो इसमें से आप बेस्ट अपना कोई लाइन ऑफ प्रोडक्ट को पिक करो, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो, चाहे वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो, सैस हो, होम एंड किचन अप्लायंसेस हो, कुछ भी हो आप इसको आराम से कर सकते हो। तो गाइस आशा करता हूं कि आपको आज इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिल गई है। इसमें आपको ये पता लग गया है कि किस टाइप के प्रोडक्ट पे आपको काम करना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट जो है मार्केट में एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट माने गए हैं। तो गाइस इसमें से आप काम स्टार्ट कर दो और मैं आपके साथ तो हूं, इस चैनल पे कंटेंट में कंटिन्यूअसली देता रहूंगा आप लोगों को, जिसमें से आपको देर सवेर ड्रिपिंग तरीके से आपको एफिलिएट मार्केटिंग की जो नॉलेज है वो धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि आप अच्छे एफिलिएट मार्केटर बन भी जाओ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना बेल आइकन के साथ, और मोटिवेट रखने के लिए मुझे इस वीडियो को अभी आप लाइक कर दो ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस जो है कंटिन्यूअसली देता रहा करूं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस हैव अ नाइस डे, सी यू एंड बाय।